चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्हवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप कर्म आप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में
शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी अपालद्दौ जैन परूं ते परम भी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो ले निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 63वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसकी आज अंतिम चर्चा की तरफ अपन चलेंगे। इस गाथा का जो मूल विषय है कि संसार का कारण क्या है। तो भगवान कहते हैं संसार का कारण जो संसार अवस्था में जीवों के मूल आदेश के परिणाम होते हैं, वे परिणाम ही वास्तव में जीव के संसार के कारण है। उनका करना है हमें त्याग। क्यों त्याग करना है? कि जो हमारे संसार के कारण हैं उन कारणों का तो हमें अभाव करना चाहिए ना। समझ में आया? जो हमें संसार में रखड़पट्टी कराएं, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराएं, ऐसी उन भावों के साथ में हमें रहना चाहिए क्या?
क्यों भैया? जैसे कोई संयोग में आपको निरंतर दुख देता रहे, क्या आप उस संयोग के साथ में रहना पसंद करोगे क्या? हैं? नहीं। ऐसे ही ज्ञानी हमें यहाँ समझाना चाहते हैं, ये मूल आदेश के परिणाम जो आपके संसार के कारण है, उनका तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। त्याग का मतलब है कि उन्हें अपना मत जानो, उन्हें अपना मत मानो। समझ में आया भैया? तुम तो अंदर में चेतन भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरेले हो, उसे तुम अपना जानो, उसे अपना मानो। यही वास्तव में मोह राग द्वेष के त्याग की बात है। बोलो भैया, ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरिहंत भगवान कह रहे ये काम करो, जो तुम कर सकते हो उस पर ध्यान दीजिए, और जो तुम कभी कर नहीं सकते हो उस पे हम पूरा जिंदगी पूरे अनंत काल से यही काम कर रहे हैं कि आत्मा शरीर के काम तो कर नहीं सकता है। शरीर चूंकि परद्रव्य है, तुम्हें, हाँ, रागादिक परिणतियां हैं, वो शरीर को अपना जानने मानने से होती हैं। तो शरीर को अपना जानना मानना छोड़ दो। तो शरीर को जब आपने जानना मानना छोड़ दिया और चेतन भगवान आत्मा को अपना जाना माना, तो राग आदि की उत्पत्ति ही नहीं होगी। क्या कहा? ये नाश करने की विधि है। आत्मा में जो विकार रूप परिणति होती है, तो ज्ञानी कहते इस प्रकार से तुम उनका नाश कर सकते हो। पहले भेद ज्ञान करो कि शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अंदर एक आठ कर्मों की रचना है, और अंदर जो रागादिक परिणति है, विभाव रूप परिणति है, जो मोह राग देश के परिणाम, वो आश्रम तत्व है। और इनसे भिन्न एक अंदर में चेतन भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों से भरेलो है। सब अलग अलग हैं। क्या कहा? चार चीजें हैं। शरीर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। कर्म, आठ कर्मों की रचना भगवान ने कही है, हमारे ज्ञान में भी आती है कि नहीं आती है? ये जो दुख रूपी परिणति, टेंशन वाली पर्याय, बहिर्मुख वाली पर्याय, यह भी ख्याल में आती है कि नहीं आती है? इसे आश्रम तत्व कहते हैं। और इसी का त्याग करवाने की बात की जा रही है। और अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों से भरेला अरूपी है, वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। क्या डॉक्टर साहब? ये चार चीजें हैं। शांति से बैठो, चिंतन करो, विचार करो, इधर उधर भगने से कुछ नहीं होने वाला। समझ में आया भैया? अपने आत्मा का चिंतन विचार में आ जाओगे, तो आपके परिणामों में सहज ही कसाई की मंदता हो जाएगी, और कर्म भी आपके उसी प्रकार के कर्म बनेंगे, पुण्य वाले बनेंगे, और तुम्हें आत्मा भी मिल जाएगा। बोलो भगवान, इसमें आप अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? चिंतन करने का अधिकार संगी पंचेंद्री जीवों को होता है, और हमारे पुण्य की वजह से हम संगी पंचेंद्री जीव हैं। समझ में आया भैया? हम्म? तो भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। समझ में आया? जैसे आचार्य कुंद कुंद देव ने संबर अधिकार के अंदर ये बात स्टार्टिंग में लिखी, उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में, ये क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म, कर्म में एक कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। फिर तीसरे नंबर की गाथा इसी की कंटिन्यू दी है।
ऐसा अविपरीत, अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान, विपरीत नहीं। ऐसा, ऐसा जो ऊपर बताए, उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है, कर्म कर्म में है, कर्म में उपयोग नहीं है, आश्रम में उपयोग नहीं है। समझ में आया? ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव ये, उपयोग शुद्धात्मा करे। कैसे करें प्रभु अपने आत्मा का ग्रहण? तो घर पर सच्चा ज्ञान करो, सच्चा ज्ञान करो कि शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है, और अंदर चेतन भगवान आत्मा उपयोग समरूपी ज्ञान दर्शन के व्यापार वाला वह अपने में है, कोई किसी में नहीं मिल रहा है। भैया समझ में आया भैया? और मिलेंगे भी नहीं कभी। अब तुम मिलाने की कोशिश कर रहे हो तो दुखी हो रहे हो। ज्ञानी मिलाता नहीं है इसीलिए सुखी रहता है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। ये अपने आत्मा से मिलने की बात है, ये पर्याय में सुखी होने की बात है ये। क्या? मिलावट का धंधा बंद कर दीजिए। ये मिलते नहीं है तो मिलाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए संसार में रखड़ करना पड़ेगी। जो मिलावट का धंधा करते हैं उनके लिए सरकार ने भी तो जेलें खोल रखी कि नहीं खोल रखी है? तो ये भी एक जेल ही है, शरीर का बार बार मिलना, बार बार मिलना, बार बार मिलना। तो भगवान कहते इससे छुट्टी प्राप्त करनी है कि नहीं करनी है? नहीं करनी है तो भगवान अर्जन परमात्मा के मंदिर में तो आना ही नहीं। समझ में आया भैया? क्योंकि यहाँ एक ही दवाई दी जाती है कि जन्म मरण के अभाव की बात बताई जाती है, और दुनिया में जिन्हें दे परमात्मा के अलावा ये दवाई किसी और डॉक्टर के पास में भी नहीं होगी। समझ में आया भैया? एक अरिहंत परमात्मा ही सच्चे डॉक्टर वैद्य हैं, जो जन्म मरण की हर अभाव की बात बताते हैं। तो ऐसे त्याग करिए कि जो अपनी आत्मा में जो विभाव रूप परिणतियां हो रही हैं, वे सब अज्ञानता की निशानी है। काय की है? अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। भगवान को सुना देते हो पूजा में, लेकिन चिंतन विचार ना करते। कौन करेगा? अब असंगी पंचेंद्रिय जीव है, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय जीव तो बेचारे कर ही नहीं सकते हैं। हमारे पुण्य के उदय से हम संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में भी आए भगवान। अब यहाँ भी ये विचार नहीं करते हो। एकांत भगो रे भगो, भगो रे भगो, भगो रे भगो, भगो रे भगो। क्या लोकाकाश में चले जाओगे क्या? है? शांति से विचार करो। जिनेन्द्र देव परमात्मा का जो तत्व हमारे पास में आया है, ये तो शांति का नाम धर्म है भगवान। डॉक्टर साहब कितने साल हो गए सुनते समझते हुए भैया। समूह शरण तक फैल करके आ गए हो। हम भी आए, चिंता मत करना। हम सब उसी को फैल करके आए हैं, और यही बात मिलने वाली है समूह शरण में भी, ध्यान रखना। तो कहते हैं पर भाव का त्याग क्यों कराया गया है, इस गाथा में मूल बात क्यों बताई गई है? क्योंकि यही वास्तव में संसार का कारण है। पर भाव अज्ञान रूपी दशा है ये अज्ञानता में पैदा होती है, ज्ञान होने पर कपूर की तरह उड़ जाती है। सच्चा ज्ञान होने पर आश्रव तत्व गायब होता है, उनका नाश होता है। और आश्रव तत्व का नाश हो गया, इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें नए कर्मों का बंधन भी नहीं होगा। क्योंकि नए कर्मों का जो बंधन है वह वास्तव में मोह राग देश के परिणामों से है, और ज्ञानी ने वह कला सीख ली है। इसलिए ज्ञानी अब संसार सागर में परिभ्रमण नहीं करेगा,
अब तो वह सिद्ध परमात्मा के साथ में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत भीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय के साथ में रहेगा। समझ में आया भैया? देखिए अंतिम चर्चा की तरफ चल रहे हैं अपन। पर भाव का परित्याग जो अपनत्व आत्म में करे, वे लहे केवल ज्ञान वर संसार सागर परे हरे। देखें अंतिम चर्चा इस गाथा की। एक अपने परम पारणामिक भाव रूप जीवत स्वरूप कारण प्रभु में एकत्व करके उसका अनुभव करना वह सदा के लिए आनंद अमृत का पान कराने वाला मोक्ष मार्ग है। ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकट होने के बाद बार में चाय जैसा उपसर्ग आवे, कोलू में पीलते समय भी मुनिराज अंदर के अतीन्द्रिय आनंद में रमते रहते हैं। कोई बैरी देव साधु को रमण समुद्र में पटके, वहां भी मुनिराज श्रेणी मारकर केवल ज्ञान लेकर सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि एक बार चैतन्य रत्नाकर की ओर दृष्टि करके अनुभव करे तो तुझे कौन सा फल प्राप्त नहीं होगा, अल्पकाल में सिद्ध पद अर्थात मुक्ति को पाएगा। देखो क्या है इस गाथा की अंतिम चर्चा के ऊपर। एक अपने परम पारणामिक भाव रूप जीवत स्वरूप कारण प्रभु में एकत्व करके उसका अनुभव करना वह सदा के लिए आनंद अमृत का पान कराने वाला मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं समझ में आया भैया? हम्म? तो कहते हैं एक अपने अपने की बात समझ में आया, दूसरे की बात नहीं। एक एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं हो। एक अपने अपने भगवान आत्मा की बात, परम पारणामिक भाव रूप क्या, परम पारणामिक भाव जानन 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 जानन, इसी को कहते परम पारणामिक भाव। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? परम पारणामिक, परम उत्कृष्ट पारणामिक भाव, सदा एक रूप रहने वाला परम पारणामिक भाव है नी? रूप जीवत स्वरूप कारण प्रभु में, ये अपना भगवान आत्मा है ना, प्रभु है। अगर ये आत्मा प्रभु नहीं होता शक्ति अपेक्षा से, तो अर्यंत परमात्मा भी पर्याय में परमात्मा नहीं होते। समझ में आ गई? वे अपने प्रभु का सेवन करते हैं तो सम्यक दृष्टि हुए, देशवृत्ति हुए, और भावलिंग मुनिराज भी हुए, और फिर फल के रूप में उन्हें अर्यंत अवस्था आई और सिद्ध अवस्था आई। अरे भाई, शक्ति में से ही तो व्यक्तता होगी ना। समझ में आए भैया? शक्ति हमारे पास में भी, हम भी अनंत शक्तियों से भरेले हैं, पर कभी अपने आत्मा के ज्ञान ध्यान की तरफ जाते ही नहीं है। कि जामे का रखो है, बाहर का चौपसम ज्ञान इकट्ठा कर लो, कचड़ा लेके मर जाएगी क्या? वो त्रियंच गति का जीव देशव्रती बन जाता है। वो नरक में रहने वाला नार की महापितकुलता में समय दर्शन कर लेता है। समझ में आया? लेकिन इसको पुण्य की वजह से इतनी चीजें मिली है, लेकिन इधर भी चाटेगा, उधर भी चाटेगा, उधर भी चाटेगा, मर जाएगा, समय बर्बाद करके चला जाएगा। इतना छोटा सा काम है। समझ में आए भैया? हमें छह उपसम ज्ञान नहीं बढ़ाना है, हमें उस छह उत्तम ज्ञान को सम्यकता प्रदान करनी है। समझ में आए भैया? छह उत्तम ज्ञान बढ़ता हो तो बढ़े, ना बढ़ता हो तो ना बढ़े, पर हम अपने भगवान आत्मा को नहीं छोड़ेंगे। समझ में आए भैया? क्योंकि उसी के आश्रय से ही मुझे मोक्ष मार्ग मिलेगा। समझ में आए भैया?
यहाँ कहते एक अपने परम पारणामिक भाव रूप जीवत स्वरूप कारण प्रभु, कारण प्रभु, कारण प्रभु का है, कार्य प्रभु नहीं, ध्यान रखना। प्रभु दो प्रकार के होते हैं। जो अपने कारण प्रभु का सेवन करते हैं वे ही पर्याय में यानी कार्य परमात्मा होते हैं। जितने भी जीव संसार में है सब के कारण प्रभु हैं। हम आप जो अरिहंत परमात्मा की पूजा करते हैं वो कार्य परमात्मा के रूप में करते हैं, कारण प्रभु के रूप में नहीं करते हैं। तो कहते हैं कारण प्रभु में एकत्व करके, किसमें एकत्व करके बात कर रही है? एकत्व यानी पर्याय है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। अभी तो शरीर में एकत्व करे बैठी है। क्या? सबसे लास्ट पैराग्राफ है 63वें नंबर की गाथा का। क्या कहते हैं? एकत्व का मतलब अभी काय में एकत्व चल रहा है ज्ञानी जीवों का? शरीर में एकत्व चल रहा, मैं लड़का मैं लड़की, कौन? क्या भैया? ये बात आपको जम रही है कि नहीं जम रही है? भगवान तुम्हें कोई काम करने के लिए कह रहे, तुम्हारी गलती तुम्हें समझा रहे हैं। समझ में आया भैया? ज्ञानी समझाए, तुम एकत्व जाम करें बैठे हो काय में? है काय में एकत्व चल रहा है? असमान जाति द्रव्य पर्याय काय में? अरविंद भाई, ऐसा ही है कि नहीं है? अब एकत्व करने काय में कि जानने देखने वाली द्रव्य वस्तु है ना, परम परिणाम हुआ जानन 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 जानन, है कि नहीं है? अरूपी है, वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसे तो ज्ञानियों ने जनवाणी माता के द्वारा लक्षण से पहचान के करे मैं तो अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ। ये कर्म के अंदर जो रचना है वो भी मैं नहीं हूँ। ये रागादिक परिणतियां आश्रव तत्व है, ये भी मैं नहीं हूँ। मैं तो जानने देखने वाली परम पारणामी भाव रूप अनंत शक्तियों से भरे हुए भगवान आत्मा हूँ। उसमें उसका कारण प्रभु में किसमें एकत्व करना? किस एकत्व यानी उसे अपना जानना, उसे अपना मानना। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, लड़का लड़की नहीं हूँ मैं रागी द्वेषी भी नहीं हूँ। एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसे एकत्व करना, फिर एकत्व करके उसका अनुभव करना। अब क्या करना? मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। अब ऐसा मन में आ गया, पहले सबकी तरफ से जीरो हो जाओ। क्या है? सारे पदार्थों की तरफ से आप जीरो हो जाइए। किसी से हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करो। अब ये काम नहीं करते। क्या डॉक्टर साहब, करके देख लो ना, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आ जाए तो भगवान कहते तो हमारे पास चले आना, हम तो बता देते, हमने तो किया है। हमने सबको जीरो कर दिया अपनी पर्याय में, सब पर पदार्थों को जीरो कर दिया है। और मैं अनुभव करता हूं, ऐसा अनुभव करो दुनिया में मेरा कोई कुछ है ही नहीं है। ये मरने के बाद करोगे कि जिंदा में करोगे? ये अनुभव कब करोगे? देखो ऐसी ही बात जो है गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में भी लिखा। सब एक ही बात को बोलते हैं, अनुभव करो प्रभु। कोई शॉर्टकट उपाय है मोक्ष मार्ग का? मोक्ष सुख है, मोक्ष प्राप्त करने का कोई, सुखी होने का कोई उपाय है शॉर्टकट? लेकिन हम बताते हैं तुम एकांत में चुपचाप शांति से ऐसे बैठ जाओ अपने मन में, आकिंचन स्वरूपो हम। फिर क्या? फिर तो तुम अल्पकाल में भगवान बन जाओगे, लेकिन ये अनुभव नहीं करेंगे साहब। तीव्र कसाई हो, तीव्र कसाई हो, भगवान की बात का उल्लंघन करते हो आप। तुम्हें उसका अनुभव करो। क्या? मैं एक ज्ञान दर्शन स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ।
ये शरीर मेरा नहीं, ये कर्म मेरे नहीं, राग मेरे नहीं। जहाँ शरीर से ही संबंध तोड़ दिया गया है, तो शरीर से बाहर जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ तेरे कैसे हैं? तो ऐसा अनुभव करो। जब ऐसा अनुभव किया जाता है, तब ज्ञान की दशा, शुद्ध ज्ञान की दशा बहिर्मुख होगी कि अंतर्मुख होगी? बोलो भगवान। फिर वो अंतरात्मा ही तो पर्याय में परमात्मा होता है ना। तो ऐसा अनुभव करना, फिर क्या होगा साहब? तो क्या, सदा के लिए आनंद अमृत का पान कराने वाला मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। अब तुम मोक्ष मार्गी हो गए क्या? क्या हो गए? अब हमेशा के लिए मोक्ष मार्गी कहलाओगे तुम। ये काम कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे अभी कर सकते हो। पर करने की इच्छा हो तब है ना। अभी हमारे ज्ञान में तो पता नहीं कितने कितने संबंधों को जोड़ के चल रहे हो भाई। सब खाली करना है। एक अपनी आत्मा को बैठालना है उसमें। फिर सदा के लिए, हमेशा के लिए क्या? आनंद अमृत का पान कराने वाला मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। मोक्ष मार्ग पर्याय में प्रकट होता है, समझ में आया? तुम्हारे पास द्रव्य भी है, द्रव्य में रहने वाली शक्तियां भी हैं, और पर्याय भी है। अभी पर्याय कौन सी चल रही है? संसार को प्राप्त कराने वाली पर्याय चल रही। कौन सी चल रही है? उस पर्याय का तो त्याग करवाया गया भगवान। उस पर्याय से तो संबंध तोड़ने की बात की गई है। अब उससे तो संबंध तोड़ नहीं रहे हो भगवान, अपने आत्मा से संबंध जोड़ नहीं रहे हो। तो अज्ञानी सभी जीवों की पर्याय में संसार वाली पर्याय चल रही। ज्ञानी संबंध तोड़ देता है सबसे, अपने चेतन भगवान आत्मा से संबंध जोड़ता है, तो उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय उत्पन्न होती है। अब उस पर्याय का कभी भी अभाव नहीं होगा, ये लिखा है। कहते हैं सदा के लिए, सदा के लिए बस। क्या? अमृत, आनंद अमृत का पान कराने वाला मोक्ष मार्ग उसकी पर्याय में प्रकट हो जाता है, जो इस प्रकार की अपने जीवन में अपनाते हैं। ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकट होने के बाद, अब देखना डॉक्टर साहब, अब ज्ञानी हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया। देखना अब, एक एक शब्द को समझो, तो थोड़ा रुको। रुकोगे नहीं। पढ़ लिया हमने तो, सभी पढ़ ला, हमने जो पढ़ ला वो पढ़ ला वो पढ़ ला। तुमने इससे ज्यादा पढ़ के आए हो। तुम्हारे जब इतिहास खोल के बैठेंगे ना, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा तुमने। निज आत्मा जाने नहीं, बस पुण्य ही करता रहा, तो सिद्ध सुख पाता रही, संसार में फिरता रहा। कहते ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकट होने के बाद, अब उसकी पर्याय में ज्ञानी जी भेद ज्ञान पूर्वक मोक्ष मार्ग निर्मल पर्याय उसकी पर्याय में प्रकट हो गई है। ये चौथे गुण स्थान से ही प्रक्रिया चालू हो जाती है। होने के बाद बाहर में, अब देखना डॉक्टर साहब, बाहर में चाहे जैसा उपसर्ग आवे। ये तो आपने सब प्रथमानुयोग पढ़े हैं। फोटो भी लगा रखते हैं लोग यहाँ पे सब, ये हैं उपसर्ग वाले। सियालनी खा रही है, गजकुमार मुनराज के ऊपर सिकड़ी जलाई जा रही है। ऐसे ऐसे महा उपसर्ग होने पर भी, ठीक है। कोलू में पेलते समय भी मुनराज अंदर के अतीन्द्रिय आनंद में रमते रहती हैं। कहाँ? बोलो, क्या करते वे हैं? वे मुनराज हैं, उनके ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया। कौन से मुनराज थे? यशोधर मुनराज। डॉक्टर साहब वहीं बैठे रहे वे, हैं 2-3 दिन तक वहीं बैठे रहे, गए नहीं। और जंगल में, समझ में आया भैया, चींटियों ने जगह भी बना ली भैया शरीर में ही। है तो बड़ी तकलीफ होती होगी उनको। मूर्ख हो एक नंबर के, छठे छठाए। समझ में आया? जिसे रजाई गद्दे में आनंद लगता है सर्दियों में, वो मुनराजों को क्या पहचानेगा? कहते हैं अंदर के अतीन्द्रिय आनंद में रमते रहते हैं। अब उनका अंदर चेतन भगवान आत्मा, जो परम परिणामी भाव
अतीन्द्रिय सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसमें जब अपनापन है, अब उपयोग वही दौड़ लगाता कहाँ पे, मस्त रहते हैं आनंद में। चाहे सियाली पैर खा रहे तो खान दो, उसका भी तो भोजन है भगवान। तुम्हें कोई भोजन पे रोके तो तुम्हें कैसा लगता है, बोलो भैया। तो उनका भोजन है ना, और हमारा भोजन तो अपने अतीन्द्रिय आनंद का सेवन करना है ना। हम्म? ध्यान कर, हम अपना काम कर रहे हैं, तू अपना काम कर, मुझे किसी से क्या लेना देना है। ऐसा भेद ज्ञान समझ रहे आप। ऐसी भेद ज्ञान की ज्योति जली हुई है उनकी ज्ञान की पर्याय में। वे अपने अपने अतीन्द्रिय आनंद का सेवन कर रहे हैं। अब आए उपसर्ग तो आता रहे, चींटियां जगह बना रही तो बना ले, हमें क्या लेना देना है। वो उनका भोजन है। सियालनी खा रही तो खाने दो ना, वो उसका भोजन है। हमारा भोजन तो हम ले रहे हैं, हमें कोई तकलीफ दे रहा है क्या। ऐसे भेद ज्ञान पूर्वक समझ में आई। कोई बैरी देव साधु को रबड़ समुद्र में पटके वहां भी मुनराज, वहां भी मुनराज। ऐसा है, वर्तमान युग में सब मिल जाएगा पढ़ने को। कोई बैरी बाप के उदय से, समझ गए नहीं आप। पूर्व में कैसों में डबल सेट ने इस प्रकार के मिलते हैं। तो भाई जो तुमने कर्म करे हैं, वे कर्म तुम्हारे आत्मा के साथ में बंधे हैं, समझ में आए। तो वे उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो तुम्हें अच्छा लगता है कि बुरा लगता है। अरे पहले तुम्हारे पास पैसा नहीं था, तुमने ऋण ले लिया। अब तुम बढ़िया पैसे वाले हो गए, तो दूसरे का ऋण देने में तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या है। ऐसे ज्ञानियों को भी अच्छा लगता है। उपसर्ग के काल में अब तो मैं सक्षम हो गया हूँ, अब तो मैं सामर्थ्यवान हो गया हूँ, ले जाने दो ना इसका। ऋण मुक्त हो रहा हूं मैं तो। मैं, हाँ नहीं तो करने दो। मैं तो अपने, मुझे तो क्या किसी से लेना देना है। मैं तो अपनी अति आनंद में मस्त हूं ना। और ऐसे उपसर्ग होता है तो वो तो उसको बात में छुड़ाने के लिए आया क्या है। वो अगर वो तो उपकारी है हमारा, ऐसा उपकार देखते हैं। ऐसे हमें बाद में कोई भी प्रतिकूलता आए तो वो तुम्हारा उपकारी है, तुम्हें कर्मों से छुड़ाने के लिए आया है वो। तुम उसे शत्रु क्यों देखते हो। कोई बैरी देव साधु को लमण समुद्र में पटके वहां भी मुनराज श्रेणी मारकर केवल ज्ञान लेकर सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं क्या, क्या कहते हैं। एक बार डॉक्टर साहब, केवल एक ही बार है। अब ये बच्चे मेहनत कर लेते हैं, एक बार सीए बन गए भैया। अब क्या वो उठा के क्या हम 500 रुपए की ईंट उठा के 3 मंजिल पे 500 फेंकेंगे क्या। अरे बोलो डॉक्टर साहब, आपने मेहनत करके डॉक्टर बन गए हैं। अब बैठे बैठे 1000 रुपया ला भैया, 500 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए। लो भैया। एक मजदूर तो दिन भर लगा रहता, तब 500 मिलते, 500 ईंट ऊपर फेंकने में। तुमने मेहनत कर ली तो तुम्हें खटाखट 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 तो चल रही, नोट छाटने की मशीन चल रही है। समझ में आया। इसलिए ज्ञानी एक बार मेहनत कर लेता भैया, भव का हवा भी कर बैठता है। फिर समझ में आती है भैया। एक ही बार करना है, जिन्हें देव परमात्मा अनंत काल तक मिले, अनंत काल बाद मिले हैं, उनका सही सदुपयोग करना। माँ जनवाणी माता मिली, ज्ञानी मिले, हमें उनका सही प्रकार से सदुपयोग करना। अब जन्म ही नहीं लेना है। अब मुझे कोई पर्याय में जाना ही नहीं है। अभी आने वाली गाता है, जननी का दूध आ चुका है। हैं? अब जननी का दूध नहीं पीना है, अब माँ का दूध मुझे नहीं पीना है, अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं एक बार चैतन्य रत्नाकर की ओर दृष्टि करके देखो, फिर दोबारा से कहा किधर करने का। अभी हमारा उपयोग किधर घूम रहा है अरविंद भैया। जहां जहां हमने राख के अड्डे बना रखे वहां वहां जा रहा है। कहाँ जा रहा है। उपयोग हमारा किधर होना चाहिए था। हमारा उपयोग, लक्ष्य किधर होना चाहिए था। वे कहते अपने चैतन्य रत्नाकर, रत्नों से भरा हुआ अपना भगवान आत्मा है ना।
की ओर दृष्टि करके, डॉक्टर साहब, तो किधर जा रहा है उपयोग? अरविंद भैया, जहां हमने बाहर में राख के संबंध के अड्डे बना रखे हैं ना, हैं, तो बात होगा क्या? दुर्गति होगी, दुर्गति होगी तुम्हारी। ज्ञानी की दृष्टि तो अन्न चेतन भगवान आत्मा पे लगी है। तो कहते हैं चैतन्य रत्नाकर की ओर दृष्टि करके एक अनुभव करें। कितनी बार अनुभव करने के लिए बोला है डॉक्टर साहब? तुम एक बार चख लोगे ना, तो बारंबार पे तुम उधर ही तुम्हारा उपयोग जाएगा। लपकी गाय गिलोदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। तुम एक बार अपने ज्ञान में, श्रद्धा में, परद्रव से संबंध तो तोड़ दो, अपने आत्मा से संबंध तो जोड़ दो। कहते हैं एक बार चैतन्य रत्नाकर की ओर दृष्टि करके अनुभव करे, तो तुझे कौन सा फल प्राप्त नहीं होगा? अरे अल्प काल में सिद्ध पद मिल जाएगा। क्या हो जाएगा भगवान? अभी वर्तमान में आनंद ही आनंद होता है डॉक्टर साहब, वर्तमान में ही आनंद ही आनंद होने लगता है। और उसके फल में ये आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है, सिद्ध भगवान हो जाता है। तो कहते हैं अर्थात मुक्ति को पाएगा। इस प्रकार से ये सुंदर चर्चा 63वें नंबर की गाथा का हम आपने बड़ा अच्छी तरह से स्वाध्याय किया। अब कल 64वें नंबर की गाथा का अपन स्वाध्याय करेंगे। वह भी बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। एक एक गाथा, त्यागी आत्म ध्यानी महात्मा ही धन्य है। अब बेजीवी धन्य है जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने अपनी दृष्टि अपने चैतन्य भगवान आत्मा में लगाई है। बेजीव ही धन्य है। और उनकी प्रशंसा हरियंत परमात्मा की वाणी में तो आती है। अरे दिगंबर संत भी उन्हीं की तारीफ करते हैं। ऐसी ये धन्य वाली वो गाथा आने वाली है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सोख निदान पाओ, गाओ वरे नित इसी के आओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।